हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह है जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी एंड वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की विभिन्न ब्रांचों की जनक हैं उनके बारे में आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी ह्यूगो डीब्रिज, डी रॉबर्ट कोच। याद रखना, ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आनुवंश की मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन, वी जी क्यूपियर, सी विलियम हार्वे, डी लुईस पाश्चर। याद रखना बच्चा, आधुनिक आनुवंश के मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक हैं वो है थॉमस हंट मॉर्गन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के पिता कौन माने जाते हैं? एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, एच जे मूलर। याद रखना बच्चा, इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? एडवर्ड जेनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, अरस्तु, हिप्पोक्रेट। याद रखना, बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट कोच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीव की माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, हिप्पोक्रेट, मार्सेली मालपिच। याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं लुईस पाश्चर। कौन है? लुईस पाश्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन के पिता किसे कहा जाता है? अरिस्तु, हिप्पोक्रेट्स, लियोनार्डो दा विंची, विलियम हार्वे। याद रखना, चिकित्सा विज्ञान यानी चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन के पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। करेक्ट आंसर ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 7, तुलनात्मक रचना विज्ञान कंपैरेटिव एनाटॉमी के जनक कौन है? जी क्यूबियर, मार्सेली मालपिजी, अरस्तु, वॉन वियर। याद रखना, कंपैरेटिव एनाटॉमी के जनक हैं वो है जी क्यूबियर। कौन है? जी क्यूबियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जिनोटोलॉजी वृद्धावस्था अध्ययन के जनक कौन है? जिनोटोलॉजी के अंदर हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं और पूछा गया है कि इसके फादर कौन है। याद रखना, जिनोटोलॉजी के जो फादर हैं वो है व्लादिमीर कॉर्नेचवस्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आती हूँ साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के अंदर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, विकिरण अनुवंश की यानी रेडिएशन जेनेटिक्स के पिता कौन है? एच जे मुलर, थॉमस मॉर्गन, कार्ल लैंडस्टीनर, लुईस पाश्चर। याद रखना, रेडिएशन जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो हैं एच जे मुलर। क्या है? एच जे मुलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? वैसे आंसर मेरे मुंह से भूल गया, कोई नहीं, लगा ही लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अरिस्तु। ठीक है, करेक्ट आंसर है अरिस्तु, ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक शारीरिकी यानी मॉडर्न एनाटॉमी के पिता कौन है? तो याद रखना बच्चा, जो मॉडर्न एनाटॉमी के पिता हैं वो हैं एडियंस बेसिलियस।
ठीक है, एडियंस बेसिलियस। अब हम ऑप्शन रीड ना करके हम डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, किसने की थी? जल्दी से सोचिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? अंतरास्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन हैं? जल्दी से सोचकर बताइए, 5 सेकेंड है। तो याद रखना, एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं थॉमस एडिसन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? ध्यान से रीड करो। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? याद रखना, जो पैलेंटोलॉजी के पिता हैं वो कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को। किसको? लियोनार्डो दा विंची। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 सूक्ष्म दर्शकी यानी माइक्रोस्कोपी के जनक कौन हैं? तो याद रखना, जो माइक्रोस्कोपी के जनक हैं वो हैं मार्सेली मालपिजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कौन है? मार्सेली मालपिजी। क्वेश्चन नंबर 16 उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थेरेपी के पिता कौन है? थ्योरी के, सॉरी थेरेपी नहीं, थ्योरी होती है सिद्धांत, ठीक है। तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है उसके पिता कौन है? याद रखना, वो है ह्यूगो डीब्रिज। कौन है? ह्यूगो डीब्रिज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 आधुनिक भ्रूणिकी यानी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन माने जाते हैं? तो याद रखना, जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है उसके पिता हैं कार्ल ई वॉन बेयर। कौन है? कार्ल ई वॉन बेयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम बॉटनी के अंदर उनके जनक देखते हैं। फर्स्ट है पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? याद रखना, प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं वो हैं ए जे बटलर। कौन है? ए जे बटलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है? विज्ञान में जो इम्यूनोलॉजी है उसके पिता कौन है? तो याद रखना, प्रतिरक्षा विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? याद रखना, बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं वो रॉबर्ट कोच माने जाते हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो याद रखना ये रिपीटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने रिपीटेड रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्सोनोमी के पिता कौन है? वर्ग के पिता कौन है? याद रखना, टेक्सोनोमी के पिता हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 जेनेटिक्स के पिता कौन हैं? जो जेनेटिक्स हैं उसके फादर कौन हैं? याद रखना, जेनेटिक्स के फादर हैं मेंडल। कौन है? मेंडल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 इकोसिस्टम का शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखना, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टेस्ले ने। किसने किया था? टेस्ले ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? पादप विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी पादप क्रिया विज्ञान है उसके पितामह कौन है? पिता कौन है? याद रखना, पादप क्रिया विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 8 आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन माने जाते हैं? याद रखना, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो पिता हैं वो है वॉन बेयर। कौन है? वॉन बेयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के सेशन में हमने सभी आईएमपी एमसीक्यू कवर किए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। 9 क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है? याद रखना, वनस्पति के जो पिता हैं वो जो हैं थियोफ्रास्टर। ठीक है, बॉटनी के कौन है? थियोफ्रास्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, HW है। तो याद रखना, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? और कमेंट में इसका जवाब बताओ। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ एंड PYQ कवर करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 10 AM कब कब आते हैं? एक क्लास आती है 8 PM पर, सॉरी, एक क्लास आती है 10 AM पर और दूसरी आती है 5 PM पर। ठीक है, तो ये दोनों सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।